है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। चलिए, मतलब ऐसी दो संख्याएं हमको ज्ञात करनी है, दो संख्याएं हमको प्राप्त करनी है जिनको जोड़ें तो 27 हो जाए और गुणा करें तो 182 हो। जैसे मान लीजिए, चलिए पहले हम इसको मानेंगे। माना पहली संख्या, इसको हल करते हैं, यहाँ से लिखेंगे। माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर चलिए देखिए, मान लीजिए एक एग्जाम्पल समझिए। अगर मैं कहूँ कि दो संख्याओं का योग 20 है, दो संख्याएं हैं उनको जोड़ने पर 20 है। अगर मैं कहूँ कि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 20 में से 15 घटाएंगे तभी ना मालूम चलेगा कि 5 होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए एक और उदाहरण ले लीजिए। जैसे मान लीजिए दो संख्याएं हैं, उनका योग मान लीजिए 25 है। दो संख्याएं हैं उनका योग 25 है। अगर मैं कह दूं कि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 25 में से 15 घटा के ही प्राप्त करेंगे। आप कहेंगे कि 10 होगी। उसी प्रकार दो संख्याएं हैं और जिनका योग क्या है? 27 है। तो पहली संख्या को हमने यक्ष मान लिया। जैसे मान लीजिए दो संख्याएं हैं और उनका योग कितना है? 27 है। जिसमें हम पहली संख्या को यक्ष मान लिए तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसमें से इसको घटाएंगे तो यानी 27 माइनस यक्स। तो दूसरी संख्या हो जाएगी क्या? 27 माइनस यक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखिए क्या कर रहा है कि इसका गुणनफल कितना हो? 182 हो। यानी दो संख्याएं आप ज्ञात कीजिए। तो हमने पहली संख्या को हमने क्या माना? पहली यक्ष माना और दूसरी संख्या 27 माइनस यक्ष हो गई। अब कह रहे हैं कि दोनों गुणनफल, अभी इसका गुणा करेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए? 182 के। चलिए तो यक्ष गुणे कह रहे हैं कि गुणनफल 182 हो, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या है 27 माइनस यक्ष। अब इसका आपस में गुणा करेंगे तो किसके बराबर होगा? 182। इसको हल करेंगे, एक इक्वेशन मिलेगा, उसको सॉल्व करेंगे। x का दो वैल्यू आएगा। चलिए x का 27 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 27x माइनस x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 182। अभी दोनों को उठा के उधर लेके चलिए, पक्षांतर कर दीजिए। इधर 182 है, ये है, माइनस यक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस यक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस ये प्लस 27 यक्स उधर जाएगा तो माइनस 27 यक्स हो जाएगा। इधर प्लस 182 है, ये है, और सब ये दोनों उठ के उधर चला जाएगा तो इधर बचेगा क्या? 0। देखिए यहाँ एक हमको इक्वेशन मिल गया। अब इक्वेशन हल करने के लिए मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ कि इस अचर पद का और इसका जो गुणांक होता है, फिलहाल गुणांक इसका 1 है तो 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 182 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 182 ही। अब 182 को दो भागों में बांटेंगे। 182 को दो भाग में बांटेंगे और वो जो भाग होगा उसका आपस में गुणा करेंगे तो 182 आएगा। अब या जोड़ें या घटाएं तो है बीच वाला आना चाहिए। तो 182 को आधा करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका फैक्टर कर देंगे। देखिए 2 9 18, 2 एकम 2, फिर हो जाएगा 13 से कर लिया जाए, 7 से कर लीजिए। 7 एकम क्या हो जाएगा? 7 और 7 तरीके 21, फिर हो जाएगा क्या? ये गलत हो गया, यहाँ गलत है यहाँ। 7 एकम 7 और 7 तरीके 21, फिर यहाँ 13 से कटा दीजिए। देखिए 7 दूना के 14 और ये 13, यानी 182 को हमने दो भाग में बांट दिया, एक 14 और एक
13। 14 में 13 का गुणा करेंगे तो 182 हो जाएगा, और 14 में 13 अगर जोड़ दें तो 27 हो जाएगा। चलिए तो लिखेंगे यक्स स्क्वायर यक्स माइनस यक्स को रखेंगे, और 27 को लिखने का तरीका यहाँ से 14 प्लस 13 और प्लस 182 बराबर 0। चलिए यक्स स्क्वायर माइनस 14 में यक्स का गुणा करेंगे 14 यक्स, माइनस का प्लस में गुणा करेंगे माइनस, 13 का यक्स में गुणा करेंगे 13 यक्स, प्लस 182 और बराबर 0। अब यहाँ से 4 पद मिल गए, तो हम क्या करेंगे, दो दो पद को अलग करेंगे, दो दो पद का जोड़ा बना लेंगे। अब इसमें क्या कॉमन है, यक्स कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ से बचेगा यक्स, माइनस यहाँ से बचेगा 14 माइनस 13 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से 13 से 13 ख़त्म तो बचेगा यक्स, प्लस में माइनस से डिवाइड करेंगे माइनस, 182 में 13 से डिवाइड करेंगे भाग करेंगे तो आएगा कितना 14 और बराबर 0। अब देखिए दोनों कोष्टक में एक ही आ गया, एक ही चीज़ आया, इसमें x माइनस 14 इसमें भी x माइनस 14 सेम आया है, तो दोनों में से किसी एक को हम लिख लेंगे x माइनस 14 और एक कोष्टक में लिख लेंगे x माइनस 13 और बराबर 0। अब क्या कम करेंगे हम कि इसको अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। एक बार रखेंगे x माइनस 14 बराबर 0 और एक बार रखेंगे x माइनस 13 बराबर 0। तो देखिए x माइनस 14 को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 14। अच्छा x माइनस 13 को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 13, यानी x के दो वैल्यू आ गए, एक 14 और एक 13। अब देखिए दो वैल्यू आ गए। अगर हम पहली संख्या को 14 मानते हैं, अगर मैं पहली संख्या को क्या मानता हूँ 14, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 27 में। देखिए x का वैल्यू हमने 14 माना है, तो 14 27 में से 14 घटाएंगे तो 13। अगर x का मान आप 13 मानते हैं तो पहली संख्या हो जाएगी 13 और 27 में से 13 घटाएंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 14। तो इस तरह से ये सवाल हल हुआ। धन्यवाद। कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। ऐसे दो क्रमागत का मतलब कि ऐसी दो लगातार संख्याएं हमको बताना है, वो भी धनात्मक होनी चाहिए और जिनके वर्गों का योगफल जो है 365 होना चाहिए। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली, जैसे मान लीजिए एक को हमने 4 मान लिया तो इसके आगे वाले क्या आएगी संख्या 5, एक को हमने 6 मान लिया तो अगले वाली संख्या क्या आएगी 7। ये 7 कहाँ से आई, ये 4 कहाँ से आया, 4 में हमने 1 जोड़ा तो क्या आ गया 5, आगे वाली संख्या आ गई। 6 में 1 जोड़ दिया तो इसके आगे वाली संख्या आ गई। यानी जिसके आगे प्राप्त करना हो हम एक एक जोड़ते जाएंगे। इस 7 में 1 जोड़ देंगे तो इसके आगे वाली अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम इसको मानेंगे, चलिए हल करते हैं। इसको मानेंगे कि माना पहली संख्या बराबर x। जब हमने पहली संख्या को x मान लिया तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी यानी क्रम लगातार वाली दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी मतलब अगली संख्या क्रम से, तो x में 1 जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए एक को हमने 5 माना, हमने पहली संख्या को 5 मान लिया तो दूसरी संख्या यानी इसके बाद वाली क्रम वाली संख्या क्या आएगी, इसमें 1 जोड़ेंगे तभी ना मालूम हो जाएगा तो 6 आएगी। तो इसलिए x हमने माना। अब जब दूसरी यानी अगली संख्या प्राप्त करनी है तो x में हमने 1 क्या किया, जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार कह रहा है कि जिनके वर्गों का योगफल, यानी ये पहली संख्या है, ये इसके आगे वाली क्रम से आने वाली दूसरी संख्या है। अभी दोनों का वर्ग, दोनों के जब हम वर्ग का योगफल करेंगे तो 365 के बराबर होना चाहिए। यानी x स्क्वायर पहली संख्या का वर्ग और ये दूसरी संख्या का वर्ग, और दोनों कर दिया और दोनों को जोड़ दिया तो किसके बराबर आना चाहिए, 365।
365। चलिए इसको हल कर लेते हैं। यहाँ से भी एक इक्वेशन मिलेगा हम लोगों को, उसके बाद इक्वेशन को हल करेंगे, x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। एक आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये जो हमारा सवाल है यहाँ पर जो दे रहा है, इसी फार्मूले पर इसको हम तोड़ देते हैं। इसको a मान लेते हैं, इसको b, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए देखिए सूत्र कह रहा है a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1 बराबर है 365। चलिए देखिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 2 में x का गुणा करेंगे 2x का 1 में गुणा करेंगे 2x और बराबर 365। अब देखिए 2x स्क्वायर इसको लिख दीजिए प्लस 2x, ये प्लस 1 इसको इधर लेके आइएगा तो माइनस 365 और बराबर 0। चलिए तो 2x स्क्वायर प्लस 2x 365 में से 1 चला जाएगा तो 364 और बराबर 0। अब एक क्या काम कीजिए कि दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दीजिए, काहे कि 2 कॉमन हो सकता है, इसमें भी भाग चला जाएगा, इसमें भी और इसमें भी। तो 2 से दोनों पक्षों में भाग करने पर या भाग देने पर, चलिए तो यहाँ से भाग देंगे तो x स्क्वायर बचेगा, इसमें भी 2 से भाग देंगे तो x बचेगा और माइनस इसमें भी 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 आठे 16, 2 दूनी के 4, 182। ये हमारा एक समीकरण मिल गया। देखिए x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इसको हल करेंगे हम, आगे देखते हैं, इसको मिटा दें। चलिए हमने वापस एक बार फिर लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब देखिए x का गुणांक यहाँ होता है 1, कुछ नहीं है तो फिलहाल 1 है। अब 1 का गुणा 182 में करेंगे, 182 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 182। अब 182 को 2 भाग में बांटेंगे और वो दोनों जो भाग होगा वो आपस में गुणा करेंगे तो 182 आना चाहिए। अब या तो जोड़ें या तो घटाएं, तो है बीच वाला आना चाहिए, बीच में कुछ नहीं है तो 1 है। चलिए तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे कि इसका फैक्टर कर देंगे। 2 से कटाइए, 2 नवा 18, 2 एकम 2, फिर 7 से कटाइए, 7 एकम 7 और 7 तरीके 21, फिर 13 से कटाएंगे, 13 एकम 13। देखिए 7 दूना के 14 और 1 इसको ले लेते हैं 13। 14 में 13 का गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा और 14 में से 13 घटा देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 1 लिखते नहीं, सिर्फ मैं समझाने के लिए लिखा हूँ। तो x स्क्वायर प्लस x लिख दिया, यहाँ 1 है तो 1 का लिखने का तरीका क्या बताया, 14 माइनस 13 और माइनस 182 बराबर 0। चलिए तो x स्क्वायर प्लस 14 में x का गुणा करेंगे 14x माइनस 13 में x का गुणा करेंगे 13x माइनस 182 बराबर 0। अब यहाँ 4 पद मिल गए। देखिए 2 का जोड़ा बना लेंगे हम, ठीक है। पहले वाले जोड़े में देखिए कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा 14, इसमें माइनस 13 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बच जाएगा x, माइनस में करेंगे तो प्लस 182 में 13 से भाग डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 14 बराबर 0। चलिए दोनों कोष्टक में सेम चीज़ आ गया तो दोनों में से किसी एक कोष्टक को लिख लेंगे x प्लस 14 और एक कोष्टक में लिखेंगे x और माइनस 13 बराबर 0। अब देखिए इस दोनों कोष्टक को अलग अलग हम 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। चलिए तो x और ये प्लस 14 उधर साइड में करेंगे तो ये माइनस 14 हो जाएगा। अब x है, माइनस 13 को हम उस साइड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 13।
तो यक्स के दो वैल्यू आ गए, एक -14 और एक 13। लेकिन हमको -14 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि यह ऋणात्मक है और हमको क्वेश्चन में क्या कहा है? धनात्मक पूर्णांक। तो हम यक्स का वैल्यू क्या लेंगे? 13। अब देखिए, यानी पहली संख्या हमारी क्या आ गई? 13। अब पहली संख्या या देखिए यक्स का मान 13 भर देंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 14। देख लीजिए क्रम से लगातार भी आ गई, यानी लगातार देखिए पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 14। तो इस तरह से